प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, एक मित्र ने भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व के एक महान स्वतंत्र विचारक आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी लोग जानते हैं, उनका एक वाक्य सुबह मुझे भेजा था मोबाइल में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने कहा है, लोग भय से भागते रहते हैं लेकिन भय उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो भय को स्वीकार नहीं करते। तो उनकी इस बात पर मैंने विचार किया, तो इस बात को मैंने पूरा सत्य पाया। साथियों, हम लोगों की ये प्रवृत्ति है कि हम लोग किसी भी ऐसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते जो चीज़ हमको विचलित कर देती है। हम उससे एस्केपिंग करते हैं, उससे भागना चाहते हैं, लेकिन ये मानव मन का स्वभाव है। जिस बात से हम जितना भागते हैं, वो बात उतनी ही तेज़ी के साथ हमारे पीछे पीछे भागती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। अगर हम भय को स्वीकार किए बिना भय से बचने का उपाय करते हैं, तो वह भय कहीं न कहीं, किसी न किसी दूसरे रूप में अचेतन की गहराइयों में बैठा हुआ रहता है। हम दूसरे को ये दिखा सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, लेकिन अंदर में वो ग्रंथि पली हुई होती है और हमको मालूम होता है कि हम भय से पलायन कर रहे हैं। साथियों, अगर हम कुछ देर के लिए संकल्प कर लें, भय आया है, और मान लें कि हाँ, मैं भयभीत हूँ, मैं इस वर्तमान के क्षण में भयभीत हूँ, बिल्कुल मुझे भय आ रहा है, तो आप देखेंगे जो चीज़ आ रही है उसको आप गहराई से देख पाओगे और थोड़ी देर में उसका वेग शांत हो जाएगा। आप स्वीकार करते ही आधा उस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोले और कोई उसको झूठ बोलता हुआ पकड़ ले और कहे तुमने झूठ बोला, और झूठा व्यक्ति कहे नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, यानी कि उसने अपने झूठ को स्वीकार नहीं किया, तो समझ लो फँस गया, वहीं फँस गया वो। क्योंकि सामने वाले ने उसको झूठ बोलते हुए देखा था। इसीलिए साथियों, अगर आप परिस्थिति को एज़ इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। साथियों, एक व्यक्ति था जिसको इधर-उधर, दाएँ-बाएँ भूत-प्रेत दिखाई देते थे। वह अपने एक रिश्तेदार को बताने लगा कि मुझे पग-पग पर भूत दिखाई देते हैं, तो आप कुछ कीजिए। उनका रिश्तेदार उसको एक भगत जी के पास ले गया और भगत जी ने थोड़ा झाड़-फूँक की और एक ताबीज़ बनाकर उस आदमी को दे दिया कि गले में जब तक ये ताबीज़ रहेगा, जब तक तुमको भूत-प्रेत दिखाई नहीं देंगे। अब वह व्यक्ति गले में ताबीज़ डालकर अपने घर आ गया, तो कुछ दिन बाद उनका वो रिश्तेदार घर आया और पूछा कि भैया अब तो भूत-प्रेत नहीं दिखते, अब तो डर नहीं लगता? उसने कहा भूत-प्रेत तो नहीं दिखते, ना अब उनका डर लगता, लेकिन अब दूसरा डर हो गया है। बोले क्या डर हो गया? बोले अब डर ये लगता है कहीं ये ताबीज़ ना खो जाए। गले के अंदर जो ताबीज़ है, ताबीज़ ना खो जाए। अब मैं 24 घंटा इस ताबीज़ पे नज़र रखता हूँ, ये भय बैठ गया है। तो साथियों, ये मानव मन का स्वभाव है। एक भय जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, तीसरा आता है तो चौथा आ जाता है। तो कारण उसके पीछे यह है कि हम अपने मन की जटिल प्रक्रिया को समझना नहीं चाहते। दूसरा, जो ब्रेन के अंदर मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, हाइपोथैलेमस जो होता है, और हाइपोथैलेमस के पास में जो अमिगडाला होता है, ये भय का केंद्र होता है। जैसे ही यह उत्तेजित होता है, तुरंत भय आना शुरू हो जाता है। अध्यात्म शास्त्र में मोह अर्थात चिपक, आसक्ति को, मोह और आसक्ति को, अत्यधिक चिपक को भय का कारण माना है। और सबसे बड़ी आसक्ति व्यक्ति की अपने शरीर से होती है और शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ों से होती है। जब आप शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो शरीर से जुड़े हुए वस्तु और पदार्थों को आप सत्य मानने लग जाते हैं और आपके मन में भय रहता है, कहीं ये चीज़ें मेरे से बिछड़ ना जाएँ, कहीं ये चीज़ें मेरे से खो ना जाएँ। और आप एक सच्चाई को भूल जाते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ परिवर्तनशील है, प्रत्येक चीज़ मिलने और बिछुड़ने वाली है, क्योंकि आपने शरीर को ही आसक्तिवश अपना सच्चा स्वरूप मान लिया है, शरीर को ही आप सब कुछ समझने लग गए हैं। तो मोह है, आसक्ति है, वो आध्यात्मिक लेवल पर आपको भय से बांधती है। और जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उसमें तनाव हार्मोन्स हो गया, आपके ब्रेन के कुछ रिसेप्टर्स हो गए, जो समय समय पर आपके भय को बढ़ाते रहते हैं। तो सबसे पहले भय को स्वीकार करना सीखिए साथियों, कि भय एक प्राकृतिक घटना है। मुझे भय आ रहा है, इस भय को मैं स्वीकार करता हूँ। भय को स्वीकार करना निडर व्यक्ति का लक्षण है। निडर व्यक्ति वो नहीं होते जो अंदर से डरे हुए रहते हैं और ऊपर से
निडरता का दिखावा करते हैं। निडर व्यक्ति वो होते हैं जो एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, मैं चोर हूं तो हूं, मैं दुखी हूं तो हूं, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए अपने भय को स्वीकार करिए। भय को स्वीकार करने के बाद आप योगासन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स और थोड़ा सत्संग कीजिए, अच्छी बातों को सुनिए और अपनी बातों को कहने का प्रयत्न कीजिए। मन की मन में मत रखिए, मन की मन में रखोगे तो साथियों बहुत पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इसलिए जो भी मैंने बात आपको भय के संबंध में बताई है, वह बात आचार्य जगदीश के एक वाक्यों को एक्सप्लेन किया मैंने अपने ढंग से। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपका भला हो।